एक कमेंट बार बार आ रहा है कि आप टाइम मैनेजमेंट पर एक पूरी सीरीज बनाइए। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है तो सबका ये मैनेजमेंट अलग होता है, सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और मैं ये बताती हूँ कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। शाम का, रात का समय है और हमारा खाना हो चुका है और ये हरीरा मैंने पहले बनाया था, आपको बताया, तो मैं सोते समय ये हरीरा लेती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं भी कुछ काम भी निपटाऊँगी। क्या क्या काम मैंने निपटा लिए हैं, सबका खाना हो गया है और मैं रात में सोने से पहले देखिए कुशन मुशन ठीक कर देती हूँ। सब जो कवर हैं वो ठीक कर दिए, गैस का प्लेटफॉर्म मैं साफ़ कर दूँगी। जो छोटे मोटे काम हैं समेटने के, ये अगर हम रात में ठीक कर दें तो इससे हमारा सुबह का टाइम बचता है, क्योंकि सुबह हमें जल्दी होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग वर्किंग हो, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। तो डाइनिंग टेबल भी मैंने क्लीन कर दी, सबका डिनर हो चुका है। अखबार वगैरह उठा के जो एक बस डस्टिंग छोड़ दी है, डस्टिंग नहीं की है मैंने, बाकी सब समेट दिया। किचन भी लगभग समेट दी है, कुछ सब्जियां धो के रखी हैं। और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, सोने से पहले मैं ये भिंडी काट दूंगी और मटर छील लूँगी। अगर टाइम मिला तो छील लूँगी, नहीं तो मैं सुबह को छील लूँगी। और यदि आप वर्किंग हैं तो आप ये सारी छीलना काटना सब रात में कर लें, तो ये मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए अब हो गई सुबह, श्रीमान जी सो रहे हैं और मैं सो के उठते ही अपना कंबल घड़ी कर देती हूँ। यानी कि आप जिस कमरे में सो रहे हैं आप तत्काल ही अगर वो काम कर लें तो उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। मैं सोफे पर भी बैठती हूँ और कुशन टेढ़ा मेढ़ा है तो मैं उठती हूँ तो वो वहीं ठीक कर देती हूँ। कुशन कवर हाथ से झटकार के ठीक कर देती हूँ। तो ये एक टिप है कि जब जहाँ है वो हाल की हाल काम करते जाएँ तो वो स्टोर नहीं होता। जब श्रीमान जी उठेंगे तब फिर मैं वो ठीक कर दूँगी। और अब मैं आ गई बालकनी में और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं बहुत जल्दी भी नहीं उठती हूँ, मेरी ज़रूरतें नहीं है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरे पास इतना टाइम है, मुझे ऑफिस नहीं जाना, छोटे बच्चे नहीं हैं, टिफ़िन नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। और ये मैंने सारे किचन के कपड़े रात में गर्म पानी से धो के डाले थे। और ये मेरा क्लॉथ स्टैंड है, कभी इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छा है, ये बेटे ने लाके दिया है। अब ये जो कपड़े सूख रहे थे ये मैं सुबह ही उठा लूँगी, बिल्कुल अल सुबह मैं उठा लूँगी, सूख चुके हैं। और जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इन्हें फोल्ड करूँगी। तो उठते ही देखिए क्या हो गया कि कपड़े उठ गए, कंबल फोल्ड हो गया। और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ ब्रश वगैरह। अभी मैंने चाय नहीं चढ़ाई। हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, रात को मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भर के रख देती हूँ, साबुन भी लगा देती हूँ। सुबह केवल मुझे मशीन लगा के ऑन करना होता है, वो मैंने ऑन कर दी, अभी ब्रश भी नहीं किया। और ये सारा काम 5 से 7 मिनट के अंदर हो गया। कंबल फोल्ड हो गया, मशीन ऑन हो गई, बालकनी से कपड़े उठ गए और अब मैं करूँगी ब्रश आराम से। और ब्रश करते करते मैं बालकनी में खड़े होकर थोड़ी सी इधर उधर ताका झांकी करूँगी। अभी तो ठंड है तो मैंने स्वेटर पहना नहीं, तो मैं सुबह की ठंडी हवा लूँगी और इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूँगी, 5-10 मिनट आराम से ब्रश करूँगी। और ये मेरे ख्याल से आपको भी करना चाहिए। इस बीच अगर आप जल्दी वाले हैं तो आप चाय चढ़ा दें, तब तक चाय बन जाएगी। पर मैं भी नहीं चढ़ा सकती क्योंकि मैं अकेली के लिए नहीं बनाऊंगी, जब तक कि श्रीमान जी नहीं उठ जाते मैं चाय नहीं चढ़ाऊंगी। पर मैं क्या करूंगी, इस बीच मैं थोड़ा सा इधर उधर चक्कर लगाऊंगी, बस हवा लूँगी, अपने फूल पौधे देखूंगी। जो मेरा जो है ना गार्डनिंग हॉबी है। मैं इस बीच अंदर जो इंडोर प्लांट रखे हैं वो भी ताक झाँक कर लेती हूँ कि किसी में कोई पानी तो नहीं डलना। और हाँ, मैंने ये पानी चढ़ा दिया है कुनकुना। और बर्तन रात के मजे रखे हैं। और ऐसे तो बर्तन हमेशा नहीं होते, आज थे तो मैंने बर्तन भी जमा दिए, गर्म पानी किया, बर्तन जमा दिए, गैस का प्लेटफॉर्म पूरा जो थोड़ा बहुत फैला अभी वो साफ़ कर दिया। और होता ये है कि बाई अगर आती है, कल हमारी बाई नहीं आई थी तो मैंने रात में बर्तन मांज के रखे थे, अदरवाइज बर्तन होते ही नहीं। तो पानी गर्म हो गया, अब मैं अपनी थायराइड की गोली खाऊंगी और यहीं से मेरा दिन शुरू होगा। और अब शुरू होगा मैनेजमेंट। अब मैंने चढ़ा दी है चाय, भिंडी रखी है कटी और मटर छिली रखी है, मैंने आपको बताया। तो मैं तीनों चूल्हों का एक साथ इस्तेमाल करूँगी। यदि आप वर्किंग हैं तब आपको और सुबह उठना चाहिए, मतलब 1 घंटा पहले उठ जाएं और सब्जियां वगैरह रात में काट के रख लें। और चाय चढ़ाने के साथ ही दोनों तीनों चूल्हे खोलकर आप
सब फटाफट चढ़ा दें। मैं भी यही करने वाली हूँ। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, देखिए मटर चिली है, भिंडी रखी है, तो मैं सब्जी तो नहीं बनाने वाली, मैं मटर पोहा बनाऊँगी। और जब तक ये तेल गरम होगा, मैंने ये भिंडी छौंकने के लिए तेल चढ़ा है, तब तक मैं पोहा धो लूँगी। तो तीनों चूल्हे एक साथ हो जाएंगे। इसी समय आप दूध भी गर्म कर सकते हैं। चाय छन गई है और मैं सबके साथ बैठकर चाय नहीं पी रही हूँ, और आप चाहें तो सबके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं। और फिर आप ये गैस पे किचन में आके गैस ऑन करके तीनों चूल्हे चला के काम शुरू कर सकते हैं। मैं क्यों इतनी जल्दी करती हूँ, क्योंकि मुझे छत पे भी काम करना होता है, गार्डनिंग करनी होती है। तो मैं सुबह के काम फटाफट निपटा के और मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। पोहा बनाकर रख दूँगी तो इन दोनों बेटा भी आया हुआ है और उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो टाइम की बहुत मारामारी रहती है। तो हॉट पॉट में मैं पोहा बना के रख दूँगी, सब्जी बना के रख दूँगी, दाल उबाल के रख दूँगी, रह जाएगी चपाती और दाल छौंकना और चावल, वो मैं थोड़ा देर में करूँगी। दाल फिर से चुकेगी तो गर्म हो जाएगी, भिंडी को दोबारा गर्म किया जा सकता है। पोहा हॉट पॉट में रहेगा तो जब जिसको चाहिए आके खा लेगा। और फिर ये सब करके गैस प्लेटफॉर्म पहुंच के मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं करती हूँ छत के काम। तो अभी तो आप ये देख लीजिए कि एक साथ 3 बर्नर हैं, और एक पर ये पोहा बन रहा है, दूसरे पर भिंडी आपने देख ही ली, तीसरे पर मैं अभी कुकर चढ़ाने वाली हूँ। और यदि आपके पास 4 बर्नर हैं तो, और आप वर्किंग है, आपकी ज़रूरत है, तो आप चारों बर्नर पे काम कर सकते हैं। जब चारों बर्नर पे काम करें तो कुछ ऐसे इस तरह एडजस्ट करना चाहिए कि हर कढ़ाई ऐसी, हर सब्जी ऐसी नहीं हो जिसमें आपको चम्मच चलाना पड़े। तो जैसे दूध रख दिया, सिम पे करके रख दिया, चावल रख दिया, सिम पे रख दिया, दाल भी रख दी, इनमें आपको स्टर नहीं करना। और देखिए श्रीमान जी और बेटा चाय पी रहे हैं। और ये हमारा ये सब काम करते कराते हमें 1 घंटे के अंदर तो हमारा सब हो गया। 7:30 बज रहे होंगे जब चाय भी हो गई और ये सब्जियां भी अपनी अपनी जगह पे आ गई, तो 8 बजे तक हमारा सब कुछ हो जाएगा। 8 से बहुत 8:30। और हाँ, मैंने मूंगफली दाने तल लिए, ध्यान ही नहीं रहा। बाद में देखा कि मटर भी तो छील के रखी है, तो अब दाने बाद में यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस बीच अगर हमारे कपड़े धुल गए हैं तो हम फैलाए आते हैं और फिर हम दूसरी बार मशीन लगा देते हैं। तो सुबह के समय में एक साथ कितने काम मैनेज हो रहे हैं। ये सब सब्जियां बन रही हैं, पोहा नाश्ता बन रहा है, दूध गर्म हो रहा है, और आपके कपड़े भी धुल रहे हैं। और ये बहुत आसानी से हो जाता है। यानी कि आप अगर चाहें तो 9:30-10 बजे तक आप सारे काम किचन के और कपड़े धुलाई निपटा सकते हैं। क्योंकि डस्टिंग अभी रह गई है, वो मैं ये सब काम करके करूँगी, और तब तक मेड भी आ जाएगी जो झाड़ू पोछा करेगी। बाकी का जो जमाने जुमूने का जो मैंने रात में क्लियर कर लिया था, पूरा सब कुछ रात में कर लेने से बड़ी सुविधा हो जाती है। अब भिंडी रेडी है, पोहा बन गया है, दाल उबल गई है, रह गए हैं चावल, दाल फ्राई और चपाती। तो ये बहुत ही आसान है। मैं एक्चुअली चपाती मेड से बनवाती हूँ, इसलिए मैंने आटा नहीं माड़ा है। वो आएगी तो आटा मान के रखेगी, फिर वो झाड़ू पोछा लगाएगी, बर्तन करेगी, और हम चली जाएगी दूसरे घर काम करने, और फिर वो आएगी लौट के, तब गरम गरम मुझे खाना खिलाएगी। तब तक मैंने किचन विचन सब साफ़ करके रख लिया है, और ये भगवान की पूजा के बर्तन निकाल दिए हैं, और ये भी वही नींबू नमक से मांज के रख देगी। अब मैं फ्री हूँ अपने शौक़ के लिए, तो मेरी सवारी चल दी छत पर। और आप देखना कि मेरी छत कैसी है, और छत का पहला व्यू। और जब मैं छत पे जाती हूँ तो मेरे हाथ में होती है सब्जी के जो छिलके होते हैं उनकी टोकरी। मैं गार्बेज लेकर जाती हूँ, और वो हमारा किचन कंपोस्ट बनता है छत पर। तो इस बीच श्रीमान जी क्या करते हैं, वो चाय पीने के बाद छत पर पानी देने जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, काम को फ्रेम में बांटना चाहिए। ये मेरा सुबह का एक फ्रेम था जो मैंने आपको बताया, और इस फ्रेम के अंदर इतने काम हो गए। अगर एक काम लेट होता है तो पूरे सारे काम डिले हो जाते हैं। छत कैसी लग रही है बताइए, और ख़ास करके अडेनियम। गार्डनिंग हो या घर को ऑर्गेनाइज करना हो या कुकिंग हो, कोई भी हो, ये सब लाइफस्टाइल है, हॉबीज़ है। आपकी जो भी हॉबी हो, आप उस लाइफस्टाइल को फॉलो करें,
मुझे गार्डनिंग अच्छी लगती है तो मैं इसके लिए कुछ भी करती हूँ, कैसे भी टाइम मैनेज करती हूँ। मैं हालांकि सीनियर सिटीज़न हूँ तो मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए बना के रखती हूँ कि अब मैं फ्री हूँ और किसी गमले को पलटना है, किसी में गुड़ाई करना है, या कोई नया कंटेनर बनाना है, किसी के बीज बोना है, या मेरा छत का स्टोर रूम सेट करना है, बहुत कुछ करना है। अब मेरे पास 1 से 1.5 घंटे का टाइम है। कभी कभी मैं दूसरी चाय भी बना लेती हूँ इस बीच, और फिर हम छत पर लाके दोनों ही पहले चाय पीते हैं और फिर श्रीमान जी देते हैं पानी। और कभी कभी मैं जब गर्मियाँ होती हैं तो अल सुबह की चाय लेकर यहाँ जाती हूँ, तो पहले गार्डनिंग के सारे काम करती हूँ और फिर जाके किचन का। ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता, मन है, मेरी ऐसी मजबूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो आप सुबह के फ्रेम में किचन को रखें। और अगर आप मेरी तरफ फ्री हैं तो आप मौसम के हिसाब से, ये भी ठंड बहुत है, बहुत सुबह मैं छत पे आऊँगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ी कुनकुनी धूप तब तक हो गई तब मैं छत पे आई हूँ। और अब मेरा DIY वो होगा, इसे DIY तो क्या कहूँ, बस थोड़ा सा फ्लावर डेकोरेशन, जो मैं सूखी टहनियों, फूलों, पत्तों, जब जो मिल जाए मैं उससे करती हूँ। तो आज तो एक गेंदे का फूल ले लिया, दो तीन फूल नाग चंपा के ले लिए, और जो मुझे मिल जाएगा। अच्छा हरी भरी है तो न केवल यहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, फ्लोरल भी लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ, ये कभी मेरा आप गार्डनिंग वाला चैनल देखेंगे तो मैं बताऊँगी, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। तो एक टहनी मैंने ये कॉक्सकॉम्ब की भी ले ली। और हाँ, इन दोनों घर में शादी की तैयारी चल रही है, ये दिसंबर है, 11 दिसंबर की शादी है, तो हो सकता है कि मैं उस बीच 2-3 दिन वीडियो भी आपको न दे पाऊँ, लेकिन मैं शादी की सारी झलकियाँ रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर बाद में आपको फटाफट सारे वीडियो दूंगी। और कोशिश करूँगी कि शादी के समय भी कुछ थोड़ा बहुत भी 5-10 मिनट का भी अगर क्लिप कुछ हो पाया तो दूंगी, नहीं तो 9, 10, 11, 12 ये 3 दिन 4 दिन तो हैं जो मेरे बहुत बिजी हैं। और अभी मैं बराबर चैनल पर अपनी तैयारियां बता ही रही हूँ। और इस बीच आपने छत का आनंद लिया कि नहीं लिया, कमेंट करके बताना। और आप भी मेरी तरह अगर बनाएंगे बगीचा छत पर तो आपको बिल्कुल स्वर्ग का आनंद आएगा, ऐसा मुझे तो लगता है। और देखिए अब हम चलते हैं नीचे, लेकिन उससे जाने से पहले वो मेरा गार्बेज जो रखा है, ये मैं इसमें, मेरा कंपोस्ट बिन है, और देखिए मेरा ध्यान ही नहीं गया, लीक हो रहा है। इसका नल है इसमें जो शायद खुला रह गया होगा, पर अब मैं इसको एक बर्तन में रख दूंगी। तो अगर लीक भी हो रहा है तो क्या आपको मालूम है, जो लीक होता है ये सब्जियों का पानी, ये बहुत अच्छा खाद है। इसे पौधों में डाल दिया जाए तो बहुत अच्छी खाद बन जाती है। पर मैं सोच रही हूँ नीचे जाने से पहले एक बार छत भी झाड़ लूँ, क्योंकि बहुत गंदी लग रही है। तो मुझे जब छत की सफाई करनी होती है तो यही समय होता है। और हाँ, छत बहुत सफाई मांगती है। जब आप गार्डनिंग करते हैं, बहुत बार मुझसे ये गार्डनिंग चैनल में प्रश्न आता है कि छत पर बगीचा बना रखा है तो मिट्टी होती है कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल मिट्टी होती है, और ये साफ़ सफाई करनी होती है। और ये किसानी है छोटी सी, तो आप देख रहे हैं ना कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। अब सुबह से आके मैंने अच्छा से झाड़ू वाड़ू लगा दी, और ये रोज़ नहीं करना होता है, 3-4 दिन में एक बार झाड़ू लगा देंगे तो काम चल जाता है। लेकिन मज़ा आता है सुबह काम करने में। और जितना भी साफ़ सफाई का काम है मैं सुबह ही करती हूँ, शाम को मैं कभी झाड़ू वाड़ू नहीं करती, क्योंकि अभी मैं नहा लूँगी तो मुझे फ्रेश लगेगा। और आ गए मेरे श्रीमान जी, तो छत का वाटरिंग का काम, ये जो इतनी बड़ा जाल बना हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा जो गार्डनिंग का है तो मेरे श्रीमान जी करते हैं। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि काम परिवार में बांटना चाहिए। ये झाड़ू मैंने लगा दिया है, कुछ काम मेरे हिस्से का है, लेकिन कुछ काम से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। यानी कि किस पौधे में पानी है नहीं है वो मेरे श्रीमान जी देखते हैं। बाजार से खाद लाना, ट्रेलिस बनाना, सब वही देखते हैं। और मैं आ गई नीचे। तो ये मेरी पुरानी मंजरी है, मेरी किसी एपिसोड में आपने देखी होगी। अब मैं इसे हटा देती हूँ, और मैंने ये कांसे के बेला में वो फूल डाल दिए हैं, और ये उर्ली का काम करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा भगवान के सामने, भगवान पे अगर आप फूल चढ़ाएंगे तो एक दिन में मुरझा जाते हैं, इस तरह पानी में डालेंगे तो शाम तक रहते हैं वो पूरे दिन। और ये मैंने बना दिया गुलदस्ता, वो जो पौधा लाई थी, और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तो ये मेरा छोटा सा DIY हो गया। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। और कई बार ये 2 दिन चल जाता है तो मैं रोज़ नहीं भी लाती हूँ, कई बार रोज़ नया भी लाती हूँ, देख लेती हूँ जैसी जिस दिन सुविधा होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है।
तो ये 9:30 और 9:45 के बीच मेरा सारा काम खत्म हो गया। कैसा लगा ये मैनेजमेंट बताएं कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।